हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चैप्टर नंबर 5 ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसकी शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 68 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक। सबसे पहले तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is a contract that is created by court's order in absence of any agreement between the party। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ कि वो उसके घर फूड डिलीवर करेगा, लेकिन वो गलती से वाई के नेबर जेड के घर डिलीवर कर देता है और जेड भी उसको एक्सेप्ट के खा लेता है और इसके पैसे भी नहीं देता। लेकिन अब जेड ने तो खा लिया है, यानी कि उसने बेनिफिट लिया है, तो अब कोर्ट जेड को पेमेंट करने को बोलेगा क्योंकि उसने बेनिफिट लिया है। ठीक, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर 68 की ओर। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। If a person incapable of entering into a contract for anyone whom is legally bound to support is supplied by any person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। एक पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब हमें पता है कि जो माइनर है, अनसाउंड है या लुनेटिक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब जो लीगल बाउंड पर्सन है उसकी हेल्प के लिए जो उसको नेसेसरी गुड सप्लाई करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी से अपना उस पर किया गया खर्च ले सकता है। एग्ज़ाम्पल, बी एक लुनेटिक पर्सन है और ए उसका ख्याल रख रहा है, उसके खाने का, दवाई का एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। तो अब ए उसकी प्रॉपर्टी से उस पर किए गए खर्च ले सकता है। नाउ सेक्शन नंबर 69, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। तो रियम्बर्समेंट का मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ रीपेइंग अ पर्सन हु हैज़ स्पेंट और लॉस्ट मनी। तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के बिहाफ में पेमेंट करता है किसी थर्ड पर्सन को, तो जिसके बिहाफ में पेमेंट की है वो बाउंड है रिटर्न करने के लिए। एग्ज़ाम्पल, पर्सन ए की प्रॉपर्टी है जिसमें पर्सन बी रेंट पर है। अब उस प्रॉपर्टी पर लोन है जो कि ए नहीं चुका रहा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का फ़ैसला लेती है, लेकिन ए बी के बिहाफ में पेमेंट कर देता है। तो अब ए बाउंड है बी को रीपेमेंट के लिए, चाहे उसने ना भी कहा हो, उसे पेमेंट करने के लिए। क्लियर। अब सेक्शन नंबर 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटियस एक्ट। When a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of, or to restore the thing so done or delivered। Non gratuitous means जो फ्री में नहीं किया गया है। एक पर्सन आपके लिए कोई काम करता है नॉन ग्रेटियसली। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि ए कोई गुड्स बी के घर गलती से डिलीवर कर देता है और बी उसको अपना समझकर यूज़ भी करता है, ये पता होने के बाद भी कि वो उसका नहीं है। तो अब बी बाउंड है ए को उस चीज़ की पेमेंट करने के लिए। अब सेक्शन नंबर 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जिसको कोई गुड्स मिला है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इन सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। एक पर्सन जिसको कोई चीज़ मिली है जो कि किसी और की है और वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है
तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस किसी की भी चीज़ है उसको रिटर्न करे, यानी कि वो अब बेली बन चुका है। नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक, सेक्शन नंबर 72, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर coercion. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. अब अगर कोई पर्सन है जिसको पैसा पेड किया गया है या कोई चीज़ डिलीवर की गई है मिस्टेक या फिर डरा धमका कर, तो उसको चाहिए कि वो रीपे कर दे या वो चीज़ रिटर्न कर दे। एग्ज़ाम्पल कि ए और बी ने मिलके सी से 100 रुपीज़ उधार लिए, फिर ए सी को 100 रुपीज़ रिटर्न कर देता है, लेकिन ये बात बी को पता नहीं होती और वो भी सी को 100 रुपीज़ दे देता है। तो अब ये सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को 100 रुपीज़ रिटर्न कर दे। आई होप आपको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट समझ आ चुका है। अब हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।